हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड, तो हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं कौन से हैं। तो हमें स्टेटमेंट 1 दे रखा है, डॉटर सेल आर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल एक्सपेक्ट्स इन केस ऑफ माइटोसिस। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि माइटोसिस में आपके जो डॉटर सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं सारे एस्पेक्ट्स में। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन, कैसा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन। सेल इक्वली डिवाइड हो जाते हैं और जो पेरेंट सेल हैं उनसे दो डॉटर सेल बनते हैं। पेरेंट सेल से एग्जैक्टली सिमिलर हमारे पास डॉटर सेल आते हैं। अब सपोज यहाँ पर पेरेंट सेल में जो है डिप्लॉयड कंडीशन थी या कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n था, तो डॉटर सेल में भी आपको 2n ही देखने को मिलेगा, यहाँ कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पेरेंट सेल से एग्जैक्टली सिमिलर होती है डॉटर सेल इन केस ऑफ माइटोसिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट की बात करें बच्चों तो सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है, डॉटर सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू द मदर सेल इन माइटोसिस। तो बच्चों ये गलत बात है, ये जो है माइटोसिस के केस के लिए नहीं है, ये है आपका मियोसिस के केस के लिए सही स्टेटमेंट। क्योंकि जब हम मियोसिस देखते हैं, मियोसिस में क्या होता है, एक तो ये है पहले रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन जो पेरेंट सेल होगी या मदर सेल होगी, डॉटर सेल से अलग होगी। कि अगर सपोज करिए मदर में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है तो डॉटर सेल्स में कितने होंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हाफ हो जाते हैं, एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है माइटोसिस के लिए। मियोसिस में ऐसा देखने को आपको मिलता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है, वो सेकंड इनकरेक्ट है। अब हम अपना राइट आंसर देख लेते हैं। ए में हमें दे रखा है बोथ करेक्ट, तो बोथ तो करेक्ट नहीं है। बी में हमें दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, तो हमारा 1 तो करेक्ट है, ये भी गलत हो गया। इसमें लिखा है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये भी गलत हो गया, हमारा एक ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।